Hello everyone, welcome to our channel. Let us discuss the topic performance management system. So here are the few table contents which we are going to discuss today, and let us start with a definition. So the definition है performance management system की is a constant and continuous process in an organization to monitor and evaluate employees' work and ensure the fulfillment of company strategic goals. तो जो भी परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की उसको मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना और ये देखना कि जो भी कंपनी के गोल्स है वो क्या पूरे हो रहे हैं, क्या इतना काम हो रहा है या कमी है या क्या लैकनेस है. सो बिजनेस इनकॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिकॉज ये बहुत सिग्निफिकेंट है ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोग्रेस चेक कर सकें कंपनी की. सो इट इज़ नॉट इनफ टू हैव ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी इंश्योर करना है कि वो इफेक्टिव हो. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या अप्रेजल सिस्टम किस पे काम करती है? वैल्यूएशन कैलकुलेटर पे. क्या गोल डिफाइन किया गया है, सेल्फ अप्रेजल कितना है, स्कोर कार्ड एंड स्किल एवेल्युएशन, हिस्टोरिक डेटा शीट्स एंड रिपोर्ट्स एनालिटिक्स. सो इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कंपनी को प्रोवाइड करती है कि कोई भी किस तरह हमें अपने सेट ऑब्जेक्टिव से मतलब उनको मीट करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकती है. विदाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये पॉसिबल नहीं है, बट विथ फोकस एंड स्किल ड्रिवन एम्प्लॉयज हम ये कर सकते हैं. However, it is not always the case क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी अपनी परफॉर्मेंस लैक करती है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उस इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है अपने गोल्स को अचीव करने में. ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करता है, हारमोनी ऑपरेशंस के बीच में हारमोनी ब्रिंग करता है. और जब एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है तो जो भी गोल हैं वो तो हम अचीव करते ही करते हैं, लेकिन एक पूरी अलाइनमेंट आती है एम्प्लॉयज़ में, रिसोर्सेज में और प्रोग्राम्स में. इट लीड्स टू एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फिकेशन. ऑफकोर्स जब कंपनी ने अपने सेट ऑब्जेक्टिव को मतलब अचीव किया तो एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसे भी सेटिस्फिकेशन आएगी और वो अपने वर्क की तरफ, अपने टास्क की तरफ और कनेक्टेड फील करेगा. उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेंटल कनेक्शन फील होता है विद देयर वर्क, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है. सो इट मेक इट ईजी कि अब किस तरह आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले और फिक्स करते हैं, और ये अलो करती है प्रॉब्लम्स को कि वो अनडिरेक्टेड जाए इन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि कॉस्टली होता है. मैनेजमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज एरियाज जो रिक्वायर करते हैं इम्प्रूवमेंट, क्योंकि देखो जब हमें पता चल रहा है कि हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें यही पता चल रहा है हमारी वीक एरियाज क्या है, हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए और कहाँ कहाँ चाहिए कि हमें किस किस प्रोग्राम में इम्प्रूव करना है, किस एम्प्लॉय को करना है ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकें. देन देयर इज़ ए प्लानिंग. तो जो प्लानिंग स्टेज है वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इफेक्ट करती है एक्शन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है. एंड स्टेज जो है कंप्लीट होता है बाय अप्रूवल ऑफ द प्लान जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज लेती है. तो जब मैनेजमेंट डिफाइन एंड प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स ऑफ जॉब एंड द ऑब्जेक्टिव, किस तरह हमें स्मार्ट गोल सेट करने और किस तरह उन्हें अचीव करना है. देन देयर इज ए मॉनिटरिंग. एज द एम्प्लॉय बिगन वर्किंग ऑन द प्लान, मैनेजमेंट मॉनिटर करते हैं देयर परफॉर्मेंस और प्रोवाइड करते हैं उनको फीडबैक. एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड द रिक्वायर्ड टूल किस तरह एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, और मैनेजमेंट टेक अप द रोल कि किस तरह उन्हें एडवाइस करें बेस्ट ऑप्शन जो उनको लेना चाहिए. देन देयर इज ए डेवलपिंग. विद टाइम मैनेजमेंट रियलाइजेज ए बेटर वे कि किस तरह हम एक्म्प्लिश करें प्लान्स और एडजस्टमेंट करें स्टेज पे. एडिशनली प्लान जो भी रिक्वायर में न्यू स्किल्स के लिए फॉर द एम्प्लॉयज, उन्हें कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग are employing new people with the required knowledge and skills. Then the last process stage in the performance management process is rating. That during the planning stage जो management agrees करती है ताकि वो employee की performance को measure कर सके और success को determine कर सके. इस स्टेज में employee की performance evaluate होती है, उसके criteria और जो भी उन्होंने objectives दिए होते हैं. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवार्डिंग. तो सक्सेसफुल कंप्लीटेशन हो जाती है जब जो भी हमने मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस पढ़ा और उन एम्प्लॉयज़ को हमें रिवॉर्ड करना होता है जिन्होंने गुड परफॉर्म किया होता है. ये एम्प्लॉय को इंकरेज करते हैं और उनको बताते हैं कि उनके एफर्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन उनकी वैल्यू करती है, तभी उन्हें रिकॉग्नाइज करती है और उनको इंसेंटिव देती है. सो सबसे पहला है प्लानिंग, स्मार्ट गोल्स को सेट करना, उन पर एक्ट करना. देन मॉनिटरिंग, चेक इन्स और फीडबैक के थ्रू रिव्यूइंग जितना हमारा गोल कंप्लीट हुआ है एट द एंड ऑफ द साइकिल, एंड वेट करना एम्प्लॉय को, उनको रिवॉर्ड करना. सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर. जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ट्रैक करती है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन ए मैनर जो कंसिस्टेंट है और मेजरेबल है.
सिस्टम रिलाइज करता है ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैथडोलॉजी, इंश्योर करना कि लोगों को कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम हो रहा है वो अलाइन हो रहा है और वो जो भी उसके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको अचीव करने में हेल्प कर रहा है। थैंक यू।